मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया, रैंक 1 आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। आईआईटी रुड़की में रैंक 1 आ गया। फिर आईआईटी कानपुर की बारी आई। आईआईटी कानपुर मन बिल्कुल नहीं था एग्जाम देने का, लेकिन एग्जाम तो देने जाना ही पड़ा। मैंने एग्जाम दिया, उसका सेंटर फिर से कानपुर ही था, तो आईआईटी कानपुर में जाके मैंने उसका एग्जाम दिया। और वो जो पेपर था, क्योंकि मैंने पढ़ना लिखना तो छोड़ दिया था, 2 जगह सिलेक्ट हो गए थे, तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम करती थी। तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम कर दी, तो लगा यार छोड़, अब क्या, पास में ही तो रुड़की है, वहीं जाएंगे, और ज़्यादा होगा तो बॉम्बे चले जाएंगे। तो कानपुर का एग्ज़ाम फिर भी मैं अनमने मन से देने गया। तो अनमने मन से जब देने गया तो ठीक है, मेरा पेपर हुआ। पेपर होने के बाद रिटन पेपर हुआ, उसमें मैंने कम क्वेश्चंस किए काफ़ी। तो कम क्वेश्चन किए, फिर मैं उसमें 2 स्टेजेस थी आईआईटी कानपुर में। मुझे अच्छा लगा, थोड़ा चैलेंजिंग लगा कि उसमें 2 स्टेजेस थी। उसमें 2 स्टेजेस कैसे थी आईआईटी कानपुर में मास्टर्स में, कि पहले आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई होता है फिर दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। तो ठीक है, तो मैंने रिटन टेस्ट दिया और फिर रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया मेरा, और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। देन आई वेंट टू फॉर इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू में बहुत ही कहना चाहिए एक रोचक घटना घटी। क्या कि गर्मियाँ थी, मार्च अप्रैल का मौसम था, तो इंटरव्यू के लिए कॉल आया। तो कुछ लोगों को बुला रखा था उन्होंने, 30-40 लोगों को। तो पहली बार एक लड़का गया, खुश खुश गया बेचारा, रोते हुए बाहर आ रहा है। रोते हुए क्या मतलब, लटका हुआ मुँह था। लड़की गई तो रोते हुए बाहर आ रही है। मुझे पता नहीं अंदर कमरे में चल क्या रहा है सारा, हर कोई हंसते हुए जाता है और रोते हुए बाहर आता है। फिर मेरा कॉल आया, मैं गया भाई कमरे के अंदर, देखा क्या वहाँ एसी चल रहा है, चिल्ड कमरा था बिल्कुल। 6-7 प्रोफेसर एक आर्क टेबल के उधर बैठे थे, समोसा खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और सामने बोर्ड था बिल्कुल इसी तरीके से, ग्रीन बोर्ड था, चौक रखी थी। तो उन्होंने कहा उठाओ चौक, शुरू करो। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मुझे याद है कुछ रीमान इंटीग्रेशन में पूछा मुझसे। मैंने करना शुरू किया और उन्हें बताया। तो करते करते एक बीच में बोल पड़ा कि हम इसमें ऐसा कर दें तो मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसा हो जाएगा। फिर एक बोल पड़ा कि सर इसमें अगर ऐसा कर दें तो फिर क्या होगा। तो फिर उसने बोल दिया, फिर मैंने ऐसा कर दिया। फिर ऐसा करते करते 6-7 उन्होंने बोल दिया ऐसा कर दें वैसा कर दें। तो हाँ, मैं एस.सी. वर्मा सर से भी मिला हूँ वहाँ पर, लेकिन अब तो वो रिटायर हो गए होंगे डेफिनेटली कब के। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने लिखा वहाँ पर, तो आखिरी में आके आंसर गलत आ गया। उन्होंने बोला ये तो गलत है। मैंने कहा हाँ ये तो गलत है सर ये तो गलत है। अब ये गलत है तो फिर मैंने कहा आप ही ने कराया। मैंने क्या किया, आपने करवाया, ऐसे करो। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि यार समोसा खाते हुए आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो कोई अच्छी तरीका थोड़ी है। तो दिल तो कर रहा था कि मैं बोलूँ रहने दो यार, आप मत लो इंटरव्यू, मेरा तो 2 जगह पहले ही हो चुका है, छोड़ो, तुमने क्या समझा। ऐसा मन में भाव आया कि ऐसा बोल दूँ, लेकिन नहीं, आई हैड माई पेशेंस। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। मैं बाहर आया, लगा के यहाँ तो थोड़ा मुश्किल हो गया, कुछ इंटरव्यू भी ऐसे ही हो गया और रिटन भी ठीक ठाक ही हुआ था। बट आई फाइनली गॉट रैंक 5 एट IIT कानपुर एंड आई टुक माई एडमिशन इन IIT कानपुर। और IIT कानपुर में एडमिशन लेने का कारण वही था कि माँ बाप को लगता था मुंबई बहुत बड़ा सिटी है, इतनी दूर जाएगा, फिर बॉम्बे है, बिगड़ जाते हैं, पता नहीं चलता, तो ये हो गया। मैंने आपको बताया ना, आई डिड माई मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। मैंने अपने मैथमेटिक्स में हाँ मैं रुड़की चला जाता, लेकिन फिर भी मेरे प्रोफेसर्स ने कहा कि IIT कानपुर इज़ बेटर, अच्छी रैंकिंग है तो तुम IIT कानपुर जाओ। तो मैं IIT कानपुर चला गया। अपने टीचर्स की बात हमेशा से मानता हूँ। आज भी मेरे साथ मेरे कहीं IIT के प्रोफेसर्स में के टच में रहता हूँ, उनसे बात होती रहती है। तो यही सब है। हाँ, IIT रुड़की भी जा सकता था, लेकिन आई चोज IIT कानपुर क्योंकि उस समय ज़्यादा अच्छा था। और मैंने बताया ना आपको, आई डिड माई मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT कानपुर। मैंने मैथमेटिक्स में अपना IIT कानपुर से अपना मास्टर्स किया, MSc मैथमेटिक्स किया। तो और दूसरा मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं लिया। जो भी होता था खुद ही मेहनत करते थे। 1-2 टीचर्स थे शहर में जिनसे थोड़ा बहुत रहता था कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये 100 सवाल किए इसमें से ये नहीं हुआ, तो वो बता देते थे कैसे करना है, क्या करना है।
और ज़्यादातर डाउट सवालों में नहीं आते थे, कॉन्सेप्चुअल डाउट आते थे। कॉन्सेप्चुअल डाउट आते थे, कॉन्सेप्ट तो टीचर बता ही देते थे। तो इसी तरीके से आप भी लगे रहें। मैं भी एक आम से शहर से, एक आम सी फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक सीधा साधा सा था मैं भी आपकी तरह बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मेहनत किया, सफलता मिली, बढ़े आगे ज़िंदगी में और आगे बढ़ेंगे। आप सबका साथ रहेगा, आप सबके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। और एक चीज़ और, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी बन जाए, कभी भी कोई भी ईगो नहीं आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ मेरे अंदर कोई भी ईगो ना हो। मेरी बात से अगर किसी बच्चे को कभी चोट पहुँचे तो मैं उसके लिए कहता हूँ आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी पूरी कोशिश रहती है। लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हें जब डांटता हूँ तो यही सोच के डांटता हूँ जैसे मेरे कोई छोटा भाई बहन हो। सोचो यार, तेरे घर में एक छोटा भाई बहन है, कल उसका एग्ज़ाम है या 1 साल बाद उसका एग्ज़ाम है, और वो तुझसे पहली रात आके पूछे भैया 1 + 2 5 होता है ना, तो तुझे कैसा लगेगा? मैं तो सिर्फ डांटता हूँ, तो तुझसे रैपट मार देगा एक। सही बात है ना, तुम तो चाटा मार दोगे उसको एक कि परसों एग्ज़ाम है और तू आज मुझसे 1 + 3 = 5 बोल रहा है, तुम तो चाटा मार दोगे ना उसको। तो वही फ्रस्ट्रेशन कभी कभी मुझ में आती है। वो बच्चा बोल रहा है sin 2x में 2 बाहर कैसे आया, तो सोच यार, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी आती है। उस वक्त तो ऐसे ही लगता है ना कि क्या करूं, लेकिन झेलता हूं, कोशिश करता हूं कि तुम्हें जहां तुम हो वहां से बाहर निकाल सकूं, ठीक है ना। तो बस यही है।